आज मैं इस ब्लाउज़ डिज़ाइन को सिखाने वाली हूँ जिसकी फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे इस डिज़ाइन को बनाई है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने दोनों फैब्रिक का यूज़ किया है। एक तो ये कॉटन का फैब्रिक जिसको मैंने 1 मीटर लिया है, और ये है थोड़ा सा मिक्स्ड फैब्रिक, कॉटन और सिल्क मिक्स्ड है, तो ये मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है। तो इन दोनों फैब्रिक को मैंने इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए परचेज़ नहीं किया था, अलग से परचेज़ किया था, तो इसलिए इतना ज़्यादा है। तो अब मैंने इसको प्रिंसेस कट पैटर्न पे कट कर लिया है। प्रिंसेस कट पैटर्न की कटिंग तो आजकल सभी को आता है, इसलिए मैंने इसका कटिंग नहीं दिखाया है। और अगर आपको नहीं आती है तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा बैक पार्ट है। बैक पार्ट का टोटल लेंथ मैंने 16 इंच लिया है। 15 इंच मुझे रेडी रखनी है। 6 इंच मेरा शोल्डर का टोटल है। जो हाफ इंच है वो हुक आई पट्टी के लिए है। आर्म होल भी मैंने 6 इंच लिया है। इस तरह बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है। और फ्रंट की मेज़रमेंट बता देती हूँ। बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा मैंने लेंथ में लिया है, यानी कि इसका टोटल लेंथ मैंने 17 इंच लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट कर लेना है दोनों साइड पे। उसके बाद जो भी डिज़ाइन है उसे मैं तैयार करूँगी। तो इसी तरह से हाफ इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। इस फैब्रिक के साथ मैंने अस्तर को अवॉइड किया है क्योंकि ये ऑलरेडी प्योर कॉटन का फैब्रिक है। इसमें मैं अस्तर लगाऊंगी तो ये थोड़ा और थिक हो जाएगा, थोड़ा और मोटा हो जाएगा, तो उसमें ना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये मैंने दोनों साइड पे प्रिंसेस कट पार्ट जॉइन कर लिया है। अभी इसे फोल्ड करना है, साइड पर एकदम रेडी कर लेना है। इसमें मैं नेक और वो डिज़ाइन के लिए तय मार्क करूँगी। सबसे पहले पेस्टिंग को मैंने डबल फोल्ड करके रखे हैं इसके ऊपर, और जो भी आर्म होल का लाइन है वो इसके ऊपर से ड्रॉ कर लेने हैं और 3 इंच की दूरी पर मार्क करने हैं। 3 इंच की चौड़ाई मैंने उस साइड का जो स्कैलप पैटर्न है उसको बनाने के लिए मार्क किया है। इस तरह सारे लाइन को जोड़ लेना है। और फिर स्कैलप डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने स्केल ऑर्डर किया था ऑनलाइन, ये वाला स्केल। इससे मैं जो भी डिज़ाइन होगा उसे बनाऊंगी। आप एकदम इस बाहर से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो मैं दोनों तरीका आपको बताती हूँ। एकदम बाहर से ड्रॉ करेंगे तो 3 इंच का जो लाइन है वो एकदम चौड़ा सा लगेगा, बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसके लिए क्या किया है कि इस लाइन के हाफ इंच अंदर या हाफ इंच से थोड़ा कम अंदर एक और स्कैलप का लाइन मैंने बना लिया है। इस तरह इसे स्कैलप भी बोल सकते हैं या फिर कटवर्क भी पैटर्न बोल सकते हैं। इस तरह मैंने इस डिज़ाइन को बना लिया है और अभी मैं इसे कट करूँगी। सबसे पहले सेंटर पे एक पिन लगा लिया है और आर्म होल का जो लाइन है उसे मैंने पहले कट किया है। अभी जो अंदर की लाइन है उससे मैं कट करूँगी, क्योंकि मुझे एकदम बाहर वाली लाइन पसंद नहीं आई थी, इसलिए मैंने ये दोनों लाइन क्रिएट कर लिया था। तो इस तरह मैंने इस डिज़ाइन को बना लिया है। सारे पैटर्न कटिंग करने के बाद इस साइड पे मैं रख के आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके बाद जो मेरा मेन फैब्रिक होगा इस स्कैलप डिज़ाइन को तैयार करने के लिए उसे मैंने कट किया है और इस पेस्टिंग पेपर को एक अस्तर कपड़े के ऊपर प्रेस कर लिया है। और फिर मैं आप लोगों को इसका स्टिचिंग दिखाती हूँ। इन दोनों पैटर्न को स्टिच करने से पहले जो भी ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है उसमें हमें नेक पैटर्न की कट कर लेनी है। जो भी मैं नेक डिज़ाइन बनाऊंगी वो इस डिज़ाइन के अंदर से जाएगा, मतलब नेक जो भी बनाऊंगी उसके ऊपर से ये डिज़ाइन जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो गले का चौड़ाई 2.5 इंच लेना है, 2.5 इंच, और लेंथ मैंने 7 इंच रखे हैं। नीचे से चौड़ाई मैं 3.5 इंच रखूँगी। यहाँ से 3.5 इंच या फिर 3 इंच आप लोग रख सकते हैं इस तरह से, और ऊपर से मैं लाइन को जोड़ लूँगी। ये जो सीधा लाइन है ये हमारे डिज़ाइन से छुपा रहेगा, ऊपर से वो डिज़ाइन आ जाएगी, ये लाइन नहीं दिखेगी। और एकदम सिंपल सा राउंड शेप बना लेना है। जब आप इस पैटर्न को रेडी करके रखेंगे तो साइड का जो लाइन है वो नहीं दिखेगा। तो मैंने कटिंग कर लिया है और एक ये ओरे पट्टी लिया है जिसकी दोनों साइड मैंने आयरन करके रखे हैं। पहले से आयरन करने से इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आ जाते हैं। सबसे पहले जो हाफ इंच का एक साइड का जो फोल्ड मैंने किया है उसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। सबसे पहले तो हाफ इंच का जो लाइन है उसके ऊपर से मैं सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद इस पट्टी को एक साइड पे फोल्ड करना है। उससे पहले छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं पूरे डिज़ाइन के ऊपर, जिससे इसमें फिनिशिंग अच्छा आ जाएगा। और फिर मैंने एक साइड पर इसे टर्न कर लिया है और ऊपर से एक और सिलाई लगा लेना है। इससे पट्टी दूसरी तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाती है। इसके बाद फोल्ड कर लेना है और एक जो हाफ इंच का मैंने फोल्ड करके आयरन करके रखे थे उससे फोल्ड करना है, एक और बार फोल्ड करना है, फिर ऊपर से स्टिच कर लेना है।
इस तरह स्टिचिंग करने से और पट्टी लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाते हैं। इसके बाद ऊपर से आयरन कर लेना है और एकदम से फिनिशिंग आ जाएगा। इसके बाद मैं जो स्कैलप पैटर्न है उसे रेडी करूँगी। जो भी इसका मेन फैब्रिक होगा उसे सीधा रखना है, एकदम ऐसे रखना है और इसके ऊपर इन दोनों पैटर्न को इस तरह रखना है जिससे वो एक दूसरे के सामने वो दोनों का फेस रहना चाहिए। फिर इसमें सिलाई लगाना है। एकदम जो पेस्टिंग पेपर का जो आगे मैंने 1/2 इंच अस्तर को कट करके रखे हैं, मतलब कपड़ा रखे हैं जिसमें स्टिचिंग करने के लिए आसानी हो जाएगी। और फिर एकदम पेस्टिंग पेपर के पास से मैंने सिलाई लगाई है, उसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई है। फिर इसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेने हैं और सेम ऐसे ही मैंने दूसरा जो साइड है उससे भी सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। इसमें से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर लेना है। 1/2 इंच का कपड़ा रखना है, उससे ज़्यादा नहीं, 1/2 इंच से कम भी रख सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद जो भी कॉर्नर आएंगे उसमें कट लगाना है, छोटे छोटे से, सिलाई नहीं कटना चाहिए। फिर इसे सीधा करेंगे, आसानी से सीधा हो जाएगा क्योंकि पेस्टिंग लगे हुए हैं। उसके बाद मैंने आयरन कर लिया है दोनों पैटर्न पे और आप इसका फिनिशिंग देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा आया है। आप लोग भी ऐसे बनाएंगे तो आपको भी फिनिशिंग ऐसा ही मिलेगा। फिर मैं इसमें जो 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना साइड पे, उसे कट कर लूँगी। आप लोग भी ऐसे ही करना, साइड पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके पहले से रेडी करके रखना। उसके बाद मैं इसमें स्टिचिंग लगाऊंगी और मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच करूँगी। इस तरह मैंने स्टिचिंग कर लिया है, पहले उसका वीडियो नहीं दिखाई। और फिर देखिए शोल्डर दोनों पैटर्न के एकदम मिल जाने चाहिए, तो फिर एकदम परफेक्ट बने हैं। आप लोग देखना इस तरह दोनों साइड का जो पैटर्न है शोल्डर की साइड से दोनों ही मैच करेगा। बाकी आपके जो चेस्ट साइज़ है उसमें मैच करे या नहीं करे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। दोनों साइड पे पहले पैटर्न को रखना है और दोनों 2 या 3 आप लोग पिन लगा सकते हैं और फिर इसमें स्टिचिंग करना है। ब्लाउज़ को मैंने उल्टा कर लिया है और आर्म होल के साइड से थोड़ा स्कैलप पैटर्न ज़्यादा है तो इसलिए मैंने उल्टे साइड से सिलाई लगाई है। ये देखिए आर्म होल की साइड पे मैंने पहले स्टिच कर लिया है और फिर मैं सीधी साइड से सिलाई लगाऊंगी। सीधी साइड पे सिलाई लगाने के लिए मैंने धागा चेंज कर लिया है। स्कैलप पैटर्न का जो फैब्रिक का कलर है उस कलर का धागा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जिससे ना देखने में अच्छा लगेगा। आप येलो कलर का अगर धागा यूज़ करते तो बिल्कुल दिखाई देता ऊपर से और अच्छा नहीं लगता। तो दोनों साइड से मैंने इसको रेडी कर लिया है। कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। कुछ यूनिक चीज़ें मैंने यूज़ करने की कोशिश किया है जिससे ब्लाउज़ भी थोड़ा अलग सा बनेगा। तो फ्रंट पार्ट तो रेडी है, ऐसे ही मैं बैक पार्ट बनाने वाली हूँ। बैक पार्ट के लिए सबसे पहले इसमें तो हुकाई पट्टी बनेगा, तो 1/2 इंच छोड़कर 2.25 इंच पर मार्क करना है। यहाँ से जो भी 1/2 इंच होगा वो हुकाई पट्टी के लिए चला जाएगा। लेंथ में मैं 9.5 इंच रेडी रख रही हूँ। आप लोग 1/2 इंच बढ़ा के रेडी कर सकते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन को ज़्यादा डीप नहीं बनाना है, 9.5 से 10 इंच के अंदर रखना है। इसके बाद ऊपर टोटल चौड़ाई यहाँ से 3.5 इंच रहेगा और फिर इन दोनों पॉइंट को मिला देना है और एकदम राउंड सा शेप बना लेना है। उसके बाद बैक पार्ट के लिए ना मैं 3.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आप लोग भी सेम कर सकते हैं, 3.5 इंच पर मार्क करके लाइन को मिला देना है और जो भी बैक का नेक लाइन है उनको इस तरह मिला देना है साइड लाइन के साइड से, इस तरह से। उसके बाद मैंने ये पेपर पेस्टिंग के साथ इस नेक पैटर्न की पट्टी रेडी कर लिया है और इस पैटर्न के लिए भी मैंने इस पेपर पेस्टिंग को रेडी कर लिया है। फिर इसमें साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। अब एडजस्ट करना है, बैक पार्ट के ऊपर इसे रखना है और पिन लगा लेना है। पिन से सेट करने के बाद इसमें डोरी भी लगाना है, 2 इंच नीचे डोरी लगाना है। डोरी को पैटर्न और मेन फैब्रिक के अंदर रख के सिलाई लगाना है, जिससे डोरी गुम सिलाई होकर तैयार हो जाएगी और फिनिशिंग रहेगी। इस तरह मैं दोनों पैटर्न पे ही सिलाई लगा रही हूँ एक साथ में। एकदम 2 इंच नीचे इसे रखना है, 2 या तो 2.5 इंच नीचे आप डोरी लगा सकते हैं। फिर इसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है इस तरह से। ये दोनों फैब्रिक मैंने मीशो से परचेज़ किया था, बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिल गया था, तो आप लोग भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को मैंने इंस्टाग्राम से देखा था, जिन्होंने भी दोनों कलर कॉन्ट्रास्ट में यूज़ करके इसे बनाए थे, तो उसके हिसाब से ही मैंने इस डिज़ाइन को बनाई है। आप लोगों को कैसा लगेगा, पूरे डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग देखना, फिर मुझे कमेंट करके बताना।
तो दोनों ही पैटर्न पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लिया है, फिर सेंटर से छोटे छोटे कट लगा के इसको मैंने सीधा कर लिया है। फाइनल बैक पार्ट का लुक आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं इस पैटर्न को रखूँगी। पैटर्न का सिलाई नहीं दिखाया है, फ्रंट का जैसे बना है वैसे ही बनानी है। उसके बाद देखिए मैंने ऊपर से सिलाई भी लगा लिया है इस तरह। सिलाई अभी तक नहीं लगाई है। पिन से पहले एडजस्ट कर लेना है दोनों ही पार्ट में और फिर इसमें सिलाई लगाना है। अच्छा, इस पैटर्न की सिलाई लगाने से पहले जो भी मेन नेक लाइन है उसके ऊपर से एक सिलाई पहले लगा लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर सिलाई आप बाद में नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए अभी मैंने जो पैटर्न है उसको सिलाई लगा लिया है और एक दूसरे के साथ में आप लोगों को रख के दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। इस ब्लाउज़ को पहनने के बाद का लुक भी मैं शेयर करूँगी। उसके लिए आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। अभी इसमें शोल्डर जॉइन कर लेना है। शोल्डर में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, कोई पार्ट कम कोई पार्ट ज़्यादा हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सीधा करके जो भी पार्ट ज़्यादा होगा उसे कट कर लीजिए, बस इस तरह से। बैक पार्ट का जो भी बॉर्डर है उसको मैंने फ्रंट से थोड़ा ज़्यादा रखा है, इसमें देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। आप लोग सेम मेज़रमेंट से यूज़ कर सकते हैं। आज का ये यूनिक स्टाइल का ब्लाउज़ डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके साथ कौन सा साड़ी जाएगा मुझे तो नहीं पता, अभी मेरे इसका मैचिंग साड़ी तो नहीं है। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।